बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यकीनी तौर पर आप इंतज़ार कर रहे होंगे दुआ ज़हरा के सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाज से मुतल्लिक जो अंदरूनी कहानी है। जजिस और मेहदी अली काज़मी साहब, जजिस और मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं उनके माबैन क्या मुकालमा हुआ, कौन सी किताब कानून की निकाली गई, किस कानून का हवाला दिया गया, मेहदी अली काज़मी साहब से जजिस ने क्या कहा और मेहदी अली काज़मी साहब ने क्या जवाब दिया। ये केस एक ही दिन में क्यों डिस्पोज ऑफ यानी कि निपटा दिया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या है। और बहुत सारे लोग यकीनी तौर पर ये जानने के ख्वाह हैं कि अब दुआ ज़हरा केस का फ्यूचर क्या होगा, मेहदी अली काज़मी साहब के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कानूनी जिनको वो अख्तियार कर सकते हैं। चैम्बर से लेकर कोर्ट रूम से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का माहौल रहा और इस पूरे केस से जुड़ी बहुत सारी मालूमात हैं, आज आपको इस व्लॉग के जरिए बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर से पहले जो आज हेयरिंग हुई है कब्र अदालत में, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इस 3 रुकनी बेंच की जो सरबराही है जस्टिस सज्जाद अली शाह, सेकंड नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। इन तीनों जजिस का बुनियादी ताल्लुक भी कराची से है और ये बेंच ऑलरेडी 20 से लेकर 24 जून के लिए कराची रजिस्ट्री में अवेलेबल था। इसी दौरान दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी ने ये अपील दाखिल की जो बुनियादी तौर पर सिंध हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। समाअत का आगाज हुआ और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी के वकील से ये कहा कि बताएं कि आपका केस क्या है, जिस पर उनके वकील ने कहा कि हमारा केस ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने का अख्तियार दे दिया गया। तो अदालत ने कहा कि इसमें गलत क्या है, हमारे सामने आप सिंध हाई कोर्ट का फैसला रखिए। इसी दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि एक लम्हे के लिए रुकिए और ये बताइए कि एक ऑर्डर और भी है जिसका हवाला आप नहीं दे रहे, वो है लाहौर हाई कोर्ट में। ये कौन थी खातून जिनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और उसमें क्या डायरेक्शन मौजूद है, जिस पर मेहदी अली काज़मी के वकील ने माजरत की और जज से कहा कि वो माजरत ख्वाह हैं कि वो उसका हवाला देना भूल गए थे। जजिस ने दोनों ऑर्डर्स का मुताला किया और कहा कि इससे तो ये साबित होता है कि दुआ ज़हरा के बारे में आपका सिंध हाई कोर्ट में यही मौक़िफ़ था कि आपकी बच्ची का वेयर अबाउट नहीं पता। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा को प्रोड्यूस कर दिया गया, बयान हुआ, आपसे मुलाकात भी हुई, उसके बाद अगवा का केस तो ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं कम उम्री की शादी की तरफ। लेकिन इससे पहले कि ये मामला कम उम्री से की शादी पर आता, जस्टिस सज्जाद अली शाह ने मेहदी अली काज़मी साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि मेहदी साहब, आप ये बताइए कि क्या आपकी बच्ची की आपसे मुलाकात नहीं हुई। पहले तो मेहदी साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। जस्टिस सज्जाद अली शाह हैरान हुए और फिर दोबारा पूछा, क्या वाकई आपकी और आपकी साहबजादी की मुलाकात नहीं हुई, जिस पर मेहदी काज़मी ने कहा कि मेरी सिर्फ 5 मिनट ये मुलाकात हुई। जज ने कहा कि ये मुलाकात कहाँ पर करवाई गई। मेहदी अली काज़मी ने कहा कि ये सिंध हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि भाई, हम ये पूछ रहे हैं कहाँ से मुराद कमरा अदालत या फिर किसी जज का चैम्बर, जिस पर मेहदी अली काज़मी ने कहा कि जज के चैम्बर में सिर्फ 5 मिनट मुलाकात करवाई गई, लेकिन इस दौरान भी 1 दर्जन के करीब पुलिस अहलकार उस मुलाकात में मौजूद थे। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि रुक जाइए, आपकी मुलाकात हुई, आपकी बेटी को प्रोड्यूस किया गया, आपकी बेटी ने 2 जजिस के सामने बयान दे दिया। आप ये कह रहे हैं कि उसका 164 रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए और वो गलत हो सकता है, लेकिन हमारे यानी कि सिंध हाई कोर्ट के 2 जजिस के सामने आपकी साहबजादी ने बयान दे दिया। अब आपका केस का फ्यूचर क्या है। अगवा का मामला तो यहाँ ख़त्म हो चुका। अब आ जाइए कम उम्री में शादी से मुतालिक। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पहले, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैरिज एक्ट निकाल लीजिए। जिसके बाद मैरिज एक्ट निकाला गया और उसका मुताला किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनके वकील से कहा कि आप मैरिज एक्ट की फलां सेक्शन को पढ़ें, जिस पर वो सेक्शन पढ़ी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कम उम्री का मामले में जो कानून है वो ये कहता है कि लड़की का वालिद या रिश्तेदार उसकी शादी यानी कि निकाह को चैलेंज नहीं कर सकता। कानून बहुत वाज़ेह है, जिस लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई या ज़बरदस्ती शादी की गई
वो लड़की ही खुद अपने निकाह को चैलेंज कर सकती है, तो यहाँ तो आपका केस भी नहीं बनता। जिसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा हुआ मेहंदी अली काज़मी साहब से। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के बिल्कुल ही सामने तकरीबन कुछ 4 से 5 फीट का फासला होगा और मेहंदी अली काज़मी साहब बिल्कुल उनके सामने थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि मेहंदी साहब, आपकी साहबजादी 2 अदालतों में बयान दे चुकी, चलिए मान लेते हैं कि आपका मौक़िफ़ ठीक होगा, लेकिन अगर आपकी साहबजादी को हम आपसे मुलाकात का मौका दें एक और ये मुलाकात 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 8 या 12 घंटे पर मुश्तमिल हो, जिसमें आप और आपकी अहलिया यानी कि दोनों वालिदैन अपनी बच्ची से मुलाकात कर ले, लेकिन क्या अगर आपकी साहबजादी ने यहाँ पर भी ये बयान दे दिया कि वो आपके साथ जाने के बजाय मर्जी के साथ अपने शौहर के साथ जाना चाहती है, तो फिर क्या होगा? जिस पर शुरू में मेहंदी अली काज़मी साहब के पास जवाब ना था, लेकिन कुछ वक्फे के बाद वो बोले कि मेरा जवाब यही होगा कि बच्ची अभी छोटी है, उसकी कस्टडी मेरे हवाले की जाए। जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि मेहंदी साहब, बच्ची आपकी ज़रूर है, लेकिन वो गाय, बकरी या भैंस नहीं, उसके साथ ना ही ज़बरदस्ती हम कर सकते हैं और ना ही आप कर सकते हैं। जिस पर वकील ने कहा कि बच्ची छोटी है, वो किसी और के हवाले कैसे की जा सकती है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा तो ठीक है, आप कस्टडी का केस निकाल लीजिए। कस्टडी का कानून क्या कहता है? कस्टडी के कानून के बारे में गार्डियन का जो कानून है, ज़रा उसका मुताला कीजिए और ये बताइए कि वो किसके अख्तियार में आती है। एक ऐसी बच्ची जो वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर उसकी कस्टोडियन कौन होगी? अदालत में जज साहबान ने वकला से पूछा कि बताएं कि कौन कस्टडी ले सकता है, जिस पर मुख्तलिफ राय आई, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सेशन जज के पास ये अख्तियार है कि वो उस बच्ची की कस्टडी अपने पास ले सकता है। लेकिन इससे पहले कि ये मामला और आगे बढ़ता, जिब्रान नासिर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उन्हें बोलने से बराह रास्त मना कर दिया। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि जिब्रान नासिर बुनियादी तौर पर सिंध हाई कोर्ट में तो इनरोल्ड हैं, लेकिन वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में इनरोल्ड नहीं, बल्कि उनकी जगह एक सीनियर वकील पेश हुए थे और जिब्रान नासिर बराह रास्त जजेस से मुखातिब होना चाहते थे। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप अपने सीनियर्स को असिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हमसे मुखातिब नहीं हो सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट में इनरोल्ड नहीं। जिसके बाद कुछ वक्फा हुआ। अदालत ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बच्ची की एक और मुलाकात करवा भी दी जाए, लेकिन उसके बावजूद आप ये कहेंगे कि आपकी बच्ची आप ही के हवाले की जाए, तो यकीनी तौर पर फिर कानून जो है, उस कानून के तहत हम फैसला जारी कर देते हैं। अदालत ने कहा कि फैसला महफूज होता है और आज ही ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद तीनों जजेस ने मेहंदी अली काज़मी और उनके वकला को चैम्बर में बुलाया और वहां पर उन्हें समझाने और कायल करने की कोशिश की कि हम आपको स्पेस देना चाहते हैं और एक महफूज रास्ता देना चाहते हैं, ताकि आपका केसेस में फ्यूचर के अंदर कोई नुकसान ना हो। लिहाजा आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप एक मुनासिब कानूनी तरीक़ेकार को अख्तियार करें और बजाय कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त आने के जो तरीक़ेकार मुरव्विजा मौजूद हैं, उनको एडॉप्ट कीजिए। जिसके बाद अदालत ने इस केस में दरख्वास्त को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि मेहंदी अली काज़मी ने कहा कि वो इस दरख्वास्त को चलाना नहीं चाहते, लिहाजा वापस कर दी जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर ये जुड़ी है इस पूरे केस के अंदर कि इससे पहले दुआ ज़हरा के वालिद मेहंदी अली काज़मी ने एक वकील किया था लाहौर से, जो ये दावा करते रहे माजी के अंदर कि दुआ ज़हरा का निकाह जाली है, ख़त्म हो चुका, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। लेकिन आज जिब्रान नासिर ने और तमाम ही जजेस ने ये बात कही है कि अगर कम उम्री में शादी हो भी जाए तो निकाह ख़त्म नहीं होता। जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बात पर मुत्तफिक थे कि अगर आपकी बच्ची ने कम उम्र में शादी कर भी ली है तो उसका निकाह ख़त्म इसलिए नहीं होता क्योंकि पंजाब हो या सिंध, उनके कवानीन के मुताबिक आपकी बच्ची का निकाह वैलिड रहेगा। इसके बाद जिब्रान नासिर ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने उस मौके पर भी इस बात को तस्लीम किया कि ये महज अफवाहें हैं कि दुआ ज़हरा का निकाह जाली था और गैर कानूनी करार दिया जा चुका। जिब्रान नासिर का कहना था कि दुआ ज़हरा का निकाह आज भी वैलिड है। यकीनी तौर पर यह माजी के अंदर जो मौक़िफ़ मेहंदी अली काज़मी के वकला का रहा, उसकी नफ़ी करता हुआ मौक़िफ़ था।
अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होना है। इस सिलसिले में मैं शुरू दिन से अपने व्लॉग्स करता चला आ रहा हूं और मैंने पहले दिन से ये कहा था कि ये मामला एक ऐसे ट्रैक के ऊपर है जो बुनियादी तौर पर डी ट्रैक हो चुका। मेहदी अली काज़मी साहब की नेक नियति, उनके जज्बात, उनके एहसासात अपनी जगह, लेकिन जो उनको मशवरा देने वाले लोग हैं और जो उनकी लीगल टीम जिनसे वो मुशावरत कर रहे हैं या माजी में करते रहे, बुनियादी तौर पर खामियां वहां पर भी मौजूद हैं। मेरा कहना है, मेरा आज भी ये मानना है कि उनके पास मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं। वो चाहें तो अपनी बच्ची से 6 नहीं तो साल के बाद वो अपनी बच्ची को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जज्बात से ज़्यादा ज़मीनी ग्राउंड्स को देखकर फैसले करना होंगे। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ और तहरीरी हुक्मनामे के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।